जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने रख रखे हैं कुछ IGBT, और ये IGBT इसमें से कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं। पहले हमारे पास कई जगह से कॉल आई कि उन्होंने हमारी ड्राइव में या कहीं और भी IGBT लगाए तो ख़राब हो जाते हैं, हमारी ड्राइव में भी लगाए तो ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे पास भी अब ऐसा एक्सपीरियंस आ चुका है कि हमारे ये IGBT उड़े हैं। और आपको पता है IGBT उड़ने का मतलब है, अगर शंट रेजिस्टेंस भी साथ में उड़ी तो इसका मतलब फिर माइक्रो कंट्रोलर भी साथ में जाएगा और IR2110 भी साथ में जाएंगे। अगर ये वाले IGBT कहीं और लगाए होते आपने PFC सर्किट वगैरह में तो भी इन्हें ख़राब ही होना था। तो आज हम आपको ये अलग अलग तरह के IGBT दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन से IGBT चलते हैं कौन से नहीं चलते हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में ताकि आपका नुकसान ना हो। IGBT जब आप लगाएं तो आपको पता हो कि कौन सा IGBT लगाना है कौन सा नहीं लगाना है, या मार्केट से कौन सा खरीदना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे IGBT पड़े हुए हैं। ये 3 IGBT नए हैं, हमने अलग रख रखे हैं, और ये वाले ये ख़राब IGBT हैं। तो ख़राब आपको एक बार ही चेक करके दिखा देता हूँ मैं किस तरह से ख़राब हो जाते हैं। ये मल्टीमीटर ऑन कर लेते हैं, और ये तो आप देख सकते हैं यहाँ से टूट गया है, तो ये तो ख़राब ही है, इसको तो टेस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ये वाला भी बिल्कुल टूट गया है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये साबुत IGBT हैं, टूटे नहीं हैं लेकिन ख़राब हैं। तो यहाँ पर साथियों आप इसमें देखेंगे कि ये वाले IGBT अगर हम यहाँ लगाते हैं इसके अमीटर पर और कलेक्टर पर तो ये हमें शॉर्ट मिलते हैं, और इसका गेट भी शॉर्ट है। तो ये अगर ये आपस में ऐसे कंटिन्यूटी बोलते हैं 0 0 तो फिर ये शॉर्ट है। यहाँ पर इन्हें डायोड रीडिंग बतानी चाहिए, जैसा हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि अगर हम देखेंगे ऐसे तो यहाँ अमीटर पर हम नेगेटिव देते हैं और कलेक्टर पर पॉजिटिव देते हैं। तो इसका जो डायोड है इंटरनल वो उल्टा लगा होता है, रिवर्स बेस। तो हम इसको आपस में इन्वर्ट कर लेंगे अपनी प्रॉप्स को, और फिर यहाँ डायोड रीडिंग चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि डायोड रीडिंग हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और इसी तरह से हम इसमें भी चेक करेंगे तो यहाँ भी हमें डायोड रीडिंग मिल जाएगी, और इसी तरह से यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी हमें डायोड रीडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें तीनों में हमें डायोड रीडिंग मिल रही है, इन दोनों में सेम मिल रही है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है लेकिन डायोड रीडिंग मिल रही है। और इसमें डायोड रीडिंग के बदले में मिल रहा है 0 0 0। अगर हम यहाँ दोनों को मिला देते हैं तो भी हमें मिलेगा 0 0 0। तो इसका मतलब ये अंदर से मिल गए हैं। तो इसमें इस समय हमारे पास ये वाले नए IGBT नहीं है, तो जिनसे हम IGBT लेते हैं उनसे हम रेगुलर लेते हैं। तो जो IGBT हमारे ये वाले ख़राब निकले, ये बिल्कुल फ्रेश IGBT थे, नए, इनके जैसे बिल्कुल ही नए थे, ये निकाले हुए हैं तो इसलिए पुराने दिख रहे हैं। तो उनसे फिर हमने ये जो बचे हुए IGBT थे हमारे वो हमने रिप्लेस करा लिए। इस तरह के IGBT उन्होंने बाद में हमें दिए हैं, ये वाले। इनके नंबर भी मैं आपको दिखाऊंगा नज़दीक से। तो ये वाले IGBT हमारे इतने बचे थे, आप देख सकते हैं ये। तो टोटल मिलाकर हमारे इसमें 11 IGBT ख़राब हुए थे, 2 ड्राइवों में। 2 ड्राइव में 11 IGBT ख़राब हुए थे, तो बाकी हमने उनसे चेंज करा लिए। तो चेंज कराने के बाद उन्होंने ये IGBT हमें चेंज करके दिए, और ये IGBT हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ये सही चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाले जो बचे हुए थे, जब हमने बाद में इन्हें चेक किया कि ये उड़ रहे हैं IGBT, तो हमने देखा कि ये मल्टीमीटर से ऑन हो जाते थे। जैसे अगर हम यहाँ ब्लैक प्रॉप को रखते हैं तो इसमें पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 2 वोल्ट के करीब होते हैं, लेकिन पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं। तो जब यहाँ हम गेट पर देते थे इस तरह से, ये अपने गेट पर दिए पॉजिटिव वोल्ट, तो अब ये जो ये ख़राब वाले IGBT थे ये यहाँ से कंडक्ट हो जाते थे। उसके बाद हम यहाँ रखते थे तो यहाँ पर हमें रीडिंग मिलती थी, तो ये आपस में कंडक्ट हो जाते थे। जबकि ये मीटर वाली वोल्टेज से ये वाले IGBT तो ऑन नहीं हो रहे हैं। और जो हम ये पहले लगाते आए हैं, ये सारे ही लगाए हैं हमने पहले भी, तो ये भी ऑन नहीं होते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, मैं ऑन करना चाह रहा हूँ इससे, लेकिन ऑन नहीं हो रहे हैं। और ये वाले भी मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ इससे, यहाँ से अमीटर और हमने गेट पर दिया वोल्टेज,
तो ये चार्ज हो जाना चाहिए गेट और ये कंडक्ट होना चाहिए। तो ये 2 वोल्टेज में ऑन नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो ये वाले IGBT थे ये 2 वोल्ट से कम में ही कंडक्ट हो जाते थे। इनकी दोनों पिनें ये यहाँ पर कंडक्ट हो जाती थी, रीडिंग आ जाती थी यहाँ पर, इसमें ऐसी नहीं आ रही है। तो एक तो हमने ये फ़र्क देखा। तो आप जब IGBT लेकर आएँ तो ये देख लें कि मल्टीमीटर को आपने डायोड की रेंज पर रखना है, डायोड रीडिंग पर, और अमीटर पर रखनी है आपने ब्लैक प्रॉप, और रेड प्रॉप रखनी है आपने गेट पर। तो ये आप देख सकते हैं गेट पर अब वोल्टेज आ जाएंगे। और अब इसको यहाँ रख के देखना है, तो इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा एक्सपीरियंस अभी तक का यही है कि लो वोल्टेज में जो ऑन नहीं होते वो ठीक चले हैं हमारे पास अभी तक, और जो ये लो वोल्टेज में यानी सिर्फ मल्टीमीटर की ही वोल्टेज से ऑन हो जाते हैं तो हमारे पास ठीक नहीं चले हैं। तो एक तो हमारे पास ये है, बाकी मैं इनका तुम्हें नाम भी दिखा देता हूँ। तो ये किस किस नाम से हमारे पास हैं, और ये जो ख़राब जो नहीं चले ये किस नाम से हमारे पास हैं। तो ये 40 and 60 KDA है, KGF 40 and 60 KDA है। और इसको आप देखेंगे जो हमारे पास डुप्लीकेट आए हैं, जो हमारे ड्राइव में उड़ गए हैं, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 40 and 60 KGF भी है, 40 and 60 भी है, लेकिन KDA की बजाय इन्होंने यहाँ पे कर दिया NDA। तो KDA होता है, KDA की डाटा शीट भी होती है, NDA की डाटा शीट भी नहीं है, तो यहाँ पर कर दिया इन्होंने NDA। और ये पटाख इन्होंने दिवाली मना दी, दिवाली निकलने के बाद भी। क्रिसमस आने वाला है, शायद इन्होंने क्रिसमस मनाया है, तो जो भी है। और इसके बाद हमारे पास ये वाला IGBT जो सही चला, ये नंबर आप देख सकते हैं। तो ये वाला IGBT हमारे पास G40 and 60D, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल बढ़िया चले हैं, इससे भी हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, पूरा लोड लेते हैं, सब कुछ ठीक है। और इसके बाद हमारे पास अच्छा चलने वाला IGBT ये, तो ये वाला IGBT साथियों आप देख सकते हैं, ये वाला IGBT सबसे पहले हमने ड्राइव में लगाया था जब ड्राइव हमने बनाई थी। ये TGAN कंपनी का है और 40 and 60F2DS ये इसका पूरा नंबर है। तो ये आप देख लें कि ध्यान रखें कि इन्हीं नंबरों के IGBT आप लें। तो अगर आप इसको PFC सर्किट के लिए भी IGBT लेते हैं तो आप इन नंबरों को ध्यान से देख लें। ये वाला जो NDA है, ये वाला NDA आपको नहीं लेना है, ये वाला NDA IGBT आपको लेना नहीं है। अगर आपको कहीं से मिलता है तो अगर आप इस वाले IGBT को लोगे तो सब कुछ ठीक होने के बाद भी ये ख़राब हो जाएगा, और फिर ख़राब हो जाएगा तो आपको पता ही है कि ख़राब हो ही जाएगा और अपने साथ और भी चीज़ों को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए इस वाले IGBT को ना लें बिल्कुल भी। इन तीनों में से आप कोई भी IGBT ले सकते हैं, ये बढ़िया चलते हैं, अच्छे चलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो साथियों आपने देखा कि इस तरह के अजीब IGBT मार्केट में आ जाते हैं जो हमारे सर्किट को ख़राब कर देते हैं, साथ ही हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी गिरा देते हैं। आगे से IGBT लगाने की हिम्मत नहीं बचती है। ये तो आप उससे पूछ सकते हैं जिसने ये IGBT लगाया और लगाकर खराब हो गया, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ टेस्ट करने के बाद भी फिर भी अगर ये खराब हो जाता है तो क्या लगेगा आपको कि आपको काम करना आता ही नहीं है। तो बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, हिम्मत टूट जाएगी। आगे से IGBT लगाने से पहले 100-200 बार सोचेंगे लगाएं कि ना लगाएं, या फिर PCB को वापस करने लग जाएंगे। PCB रिपेयर करने की हिम्मत बिल्कुल से चली जाएगी। तो यही था हमारा आज का मकसद इस वीडियो को बनाने का। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।